लूफी की मदर कौन है ये हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है एंड बहुत लंबे टाइम तक हमें लूफी के कुछ ही फैमिली मेंबर्स के बारे में पता था, लाइक गार्प हिज ग्रैंडफादर, ड्रैगन हिज फादर एंड उसके दो भाई एस एंड साबो। एंड सिर्फ हमने लूफी की मदर को कभी देखा ही नहीं है, इसलिए वन पीस के कम्युनिटी में बहुत सारे फैन थ्योरीज घूम रहे हैं रिगार्डिंग कि आखिर कौन लूफी की मदर है। बट इन सारे फैन थ्योरीज में से कोई भी फैन थ्योरीज कंफर्म नहीं है एंड ना ही वन पीस के किसी कैरेक्टर ने हमें इस बात का हिंट दिया है कि लूफी की मदर कौन है। बट वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में हमें एक ऐसी कैरेक्टर दिखी है जो कि शायद लूफी की मदर हो सकती है एंड जितने भी इंफॉर्मेशन इस सीन में मिले हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये लूफी की मदर है। एंड इस वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे एंड वो सारे इंफॉर्मेशन जो कि हमें ये मानने पे मजबूर कर रहे हैं कि सी कुड बी मदर ऑफ आवर कैप्टन मंकी डी लूफी। तो अब तक यार हमने जितना भी देखा है उससे ये तो क्लियर है कि लूफी के फैमिली मेंबर्स बहुत पावरफुल हैं एंड अब तक हमें जो लूफी के फैमिली के 4 मेंबर्स दिखे हैं उन्होंने बहुत इनक्रेडिबल काम किया है। शुरुआत करते हैं लूफी के फादर मंकी डी ड्रैगन से, जिन्होंने रिवोल्यूशनरी आर्मी क्रिएट किया वर्ल्ड गवर्नमेंट को गिराने के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के तौर तरीकों से एग्री नहीं करते हैं एंड जिसकी वजह से ड्रैगन को सबसे बड़ा थ्रेट माना जाता है एंड ड्रैगन वर्ल्ड गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेन टारगेट है। एंड ड्रैगन ने अपने बेटे लूफी को उसके ग्रैंडफादर गार्प के पास छोड़ा ताकि वो सेफ रहे। आगे बढ़े गार्प पे तो गार्प मरीन का वेल नोन मेंबर है एंड गार्प कई बार गोल्डी रॉजर से भी लड़ चुका है एंड ये भी कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ने के बाद मरने के हाल में पहुंच जाते थे। एंड जब ड्रैगन ने लूफी को गार्प के पास छोड़ा तब गार्प ये समझ गया था कि वो लूफी को अच्छे से पाल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मरीन को पता चल जाएगा कि लूफी वर्ल्ड के बिगेस्ट क्रिमिनल ड्रैगन का बेटा है तो शायद मरीन लूफी को मार दे। इसलिए गार्प ने लूफी को डडान के पास छोड़ने का फैसला किया ताकि मरीन को कभी लूफी एंड ड्रैगन के रिलेशन के बारे में पता ही न चले एंड लूफी नॉर्मल बॉय जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करे। एंड इसी टाइम लूफी एस एंड साबो से भी मिलता है, 2 ऑर्फन जिन्हें भी डडान ने पाला एंड बहुत कम टाइम में ये तीनों फ्रेंड नहीं एक दूसरे के भाई बन गए। एंड यार यही लूफी की फैमिली की स्टोरी एंड होती है एंड इस स्टोरी में सिर्फ एक पर्सन मिसिंग है। हाँ तुम सही समझे, लूफी की मदर। एंड एक मांगा के स्पेशल कॉलम में ओडा ने कहा था कि लूफी की मदर कौन है ये मेंशन करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब लूफी ने अपना घर पायरेट बनने के लिए छोड़ा साथ ही उसने अपने माँ को भी छोड़ दिया अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। एंड ये आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सेंस बनाता है। बट इन चैप्टर 1057 ओडा ने शायद लूफी की मदर को इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि इसके फर्स्ट चैप्टर में हमें एक प्रमोशनल पिक्चर देखने को मिला था वन पीस फिल्म रेड के लिए, जिसमें एक नोटिस करने वाला टर्म लिखा था पेरेंट मीटिंग। एंड शायद यहाँ पेरेंट मीटिंग रिफर करता है सैंक फादर ऑफ ऊटा एंड लूफी की मदर का मीटिंग एज अ पेरेंट। एंड सैंक अपनी बेटी ऊटा से मिलने जाता है एंड देखता है कि ऊटा रो रही है। बट इस सीन में सबका अटेंशन एक इमेज ने गैदर कर लिया जिसमें एक वीमेन मेंशन है अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, बट हमें उसका फेस नहीं दिखाया गया है। बट वन पीस फिल्म रेड में हमें यह दिखाया गया है कि ऊटा एंड लूफी साथ बड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि वो बच्चा जिसे एक वीमेन होल्ड की हुई है वो लूफी हो सकता है। एंड अगर वो बच्चा लूफी हुआ तो इसका मतलब है कि वो मिस्टीरियस वीमेन कोई और नहीं बल्कि लूफी की मदर है। एंड अकॉर्डिंग टू सम थियरी सैंक को पता है कि लूफी की मदर कौन है और वो इस तरह डिसअपीयर क्यों हो गई। एंड रही बात हम फैंस की तो इसका आंसर हमें फ्यूचर में ही मिल पाएगा। एंड बाकी लूफी की बात करें तो उसे लगता है कि उसके फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, फर्स्ट उसके ग्रैंडफादर गार्प एंड सेकंड हिज फादर ड्रैगन। बट यार तुम सबको क्या लगता है कि वो मिस्टीरियस वीमेन लूफी की मदर है या कोई और फैन थियरी है? तो उसे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।